हाँ जी, ठीक हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपल काउंट होगा, ठीक है। काउंट होके बस क्या है, इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो किस वे में आएगा ये आप लोगों ने बताना है। क्लास एक में चार्जर ले आऊं, लैपटॉप ऑफ होने लगा है। जी चले आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब ये फंक्शंस है हमारे पास, ये क्या कर रहे हैं जी अर्चका दी? मैम आप ने जो ये अरे वाला जो एक फंक्शन बताया था ना, जो की केस वाला है, जी, मैम इसे प्लीज इम्प्लीमेंट करके बता दें। ये सारे मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगी, ठीक है। अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करके देख ठीक लेंगे। है मैम, थैंक यू। चलिए ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये क्या है, प्रीवियस, ये क्या कर रहा है, अगर इसको देखो इसकी डेफिनेशन से क्या लग रहा है कि हमारे पास जिस वैल्यू पे हमारा कंट्रोल होगा ना, हम जब एरे की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, फिर पॉइंटर्स आ जाते हैं कि किस, जो कौन सा इंडेक्स है जिसको क्या कर रहा है, पॉइंट कर रही है क्या चीज, हमारी वैल्यू, हमारा कंट्रोल किसके ऊपर है और किस पे हम लोग कौन सॉरी किस वाले इंडेक्स की हम वैल्यू जो है उसकी बात कर रहे हैं। हम फर्स्ट पे हैं, हम सेकंड पे हैं, हम सेवंथ पे हैं, तो पॉइंटर हमारा जो है वो उस वैल्यू के ऊपर है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग पहली वैल्यू पे हो, ठीक है, तो पहली वैल्यू जो हमारे पास 0 इंडेक्स पे है, क्या उससे पीछे कोई वैल्यू होगी? अरे सिंपल अरे की बात करें तो क्या उससे पहले कोई वैल्यू होती है? नो मैम। उससे पहले कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास कुछ जो है वो रिटर्न नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास ये सर्कुलर एरे की तो बात नहीं हो रही ना। तो यहाँ पर हमारे पास जब 0 इंडेक्स पे अगर हम इस मेथड को यूज करेंगे तो कोई चीज प्रिंट नहीं हो रही। लेकिन हाँ, अगर ये किसी और हमारे पास इंडेक्स पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, सॉरी जो 1 वो वाली बात कर रही हूँ, 0 वाला है, 0 से 1, दूसरी तरह के 1 है, 2, 3, 4, तो उससे क्या होगा, 1 से पहले हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स है, तो भी हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है उससे रिटर्न आ जाएगी। और अगर 2 पे है तो उससे पहले कौन सा इंडेक्स है, 1 है। तो इस तरह अगर हम 0 इंडेक्स के अलावा किसी भी इंडेक्स पे होंगे तो उससे प्रीवियस वाली जो वैल्यू है वो हमें शो हो जाएगी। अब जो करंट है, करंट क्या करेगा कि अगर फर्स्ट टाइम मैं इसको किसी अरे पे यूज करती हूँ तो ये मेरे पास क्या रिटर्न करेगा, जो मेरी वैल्यू होगी उस टाइम। अगर फर्स्ट पे मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ तो पहली दफा करंट मेरा क्या बन जाएगा, फर्स्ट वैल्यू, अरे की जो फर्स्ट वैल्यू है वही मेरी करंट में मुझे शो हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा काम कर दिया है कि मैं किसी और वैल्यू के ऊपर हूँ, ठीक है, 6 पे हूँ, 7 पे हूँ, तो करंट क्या करेगा, जो जिस वैल्यू पे इस टाइम मेरा पॉइंटर खड़ा हुआ है ना, उस वाली वैल्यू को क्या करेगा, मुझे आउटपुट में शो करा देगा। अगर कोई भी वैल्यू, कोई ऑपरेशन उस पर नहीं हुआ हुआ, स्टार्टिंग है एरे का, तो पहली वैल्यू प्रिंट होगी। अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, कोई और मेथड मैंने उस पर लगाया हुआ है, यानी मेरा पॉइंटर स्टार्ट पे नहीं है, किसी और इंडेक्स पे है मेरा पॉइंटर, तो फिर क्या होगा, जिस इंडेक्स पे मेरा पॉइंटर होगा वो वाला इंडेक्स जो है मुझे करंट के मेथड से आउटपुट में शो हो जाएगा। फिर एंड जो है वो क्या करेगा कि आपका पॉइंटर जो है वो लास्ट पे मूव कर जाएगा और आपको वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लास्ट वाली शो हो जाएगी। रीसेट क्या करेगा, स्टार्ट में ले आएगा। अच्छा, अब इनकी डेफिनेशन जो है वो इजी सी है। अब मुझे एक चीज बताएं कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, मेरी वैल्यू जो है मैंने कर दिया है, सॉरी यहाँ पे एक नेक्स्ट भी होता है, ठीक है, प्रीवियस जिस तरह है ना उसी तरह नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या करेगा, वो आपकी वैल्यू जो है वो जिस
जिस पर आपका पॉइंटर इस टाइम है ना, अगर स्टार्ट है तो फिर क्या करेगा, उससे नेक्स्ट वाली, फर्स्ट से नेक्स्ट वाली वैल्यू दे देगा। और अगर आप लोगों का जो है पॉइंटर 6 वाले पे जो 6 इंडेक्स है उसके ऊपर है, तो फिर क्या करेगा, 7th वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा, क्योंकि नेक्स्ट का यही काम है ना कि नेक्स्ट वाला इंडेक्स दे दे। और अगर एंड पे है तो एंड से नेक्स्ट तो कुछ होता ही नहीं है, तो हमारे पास आउटपुट तो शो ही नहीं होगी। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों का जो पॉइंटर है वो फॉर एग्जाम्पल आप लोग कर रहे हो ये इस पे 6 इंडेक्स पे हो आप लोग, ठीक है। 6 इंडेक्स के बाद मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये हमारे पास क्या है, एक एरे है। एरे के क्या वो आप लोग 6 इंडेक्स पे हो, ठीक है। 6 इंडेक्स के ऊपर आप लोग आकर क्या कॉल कर रहे हो, करंट, ठीक। और करंट के बाद आप लोग कौन सा कर रहे हो, नेक्स्ट। और नेक्स्ट के बाद आप लोग क्या कर रहे हो, फिर जाके करंट। तो ये मेरे पास क्या, कौन सा इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करेगा, 7 मैम। 7 मैम 6 करेगा। 6 करेगा और 7 करेगा। इसके अलावा कौन सा ऑप्शन ठीक है, बाकी क्या कहते हैं 7 है मैम। जी, बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इन दो के अलावा। मैम 7 ही आएगा। 7 ही होगा। 7 होगा, हाँ जी 7 होगा। क्यों 7 होगा, बिकॉज अब हमारा करंट क्या बन गया है, जहां पर हमारा पॉइंटर है, ठीक है। तो हमारे पास हमारा पॉइंटर नेक्स्ट की वजह से कहां पर मूव कर गया था, अगली वैल्यू पे। जो फर्स्ट टाइम हमारे पास करंट थी, हम लोगों का पॉइंटर 6 पे था, तब हमारे पास करंट 6 बन रहा था। लेकिन जब नेक्स्ट वाला मैंने कॉल किया मेथड, तो उससे क्या हुआ, पॉइंटर मूव कर गया नेक्स्ट वैल्यू पे, और नेक्स्ट वैल्यू पे अब हमारा पॉइंटर है। तो अब मैंने करंट किया है, तो फिर क्या होगा, वो वही वाली वैल्यू रिटर्न करेगा जहां पर मेरा पॉइंटर इस टाइम है। अब ये जितने मेथड्स बात हो रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट के साथ साथ हमारा पॉइंटर भी मूव करता है। आउटपुट तो उसकी आती है, मतलब अगर मैं नेक्स्ट करूंगी तो इसका मतलब ये तो है कि 6 इंडेक्स के बाद वाली वैल्यू मेरे पास नीचे शो हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अब नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी अब ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी ना, तो फिर वो क्या होगा, मेरे पॉइंटर की बेस पे होगा। मेरा पॉइंटर भी उधर मूव किया। अगर मैंने यहाँ पर एंड वाला जो मेथड है उसको कॉल किया, तो मेरा एंड वाली वैल्यू प्रिंट होने के साथ साथ मेरा पॉइंटर भी अब कहाँ पर चला गया है, एंड वाली वैल्यू पर चला गया। ये क्लियर है सबको। क्लियर है सबको। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे, फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। अब फॉर्म क्या है हमारे पास, जब हम लोग कोई भी चीज डेटा जो है उसको इंसर्ट करते हैं, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी देखे होंगे, या कोई वैल्यू जो है हम लोग वो डेटाबेस के अंदर सेव कराते हैं, किसी फॉर्म के थ्रू करा रहे होते हैं। यहाँ पर HTML के फॉर्म्स आप लोगों ने देखे होंगे हमारे पास। उसकी क्या होती है, फॉर्म की बॉडी आ जाती है, उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं डिफरेंट। अच्छा, अब अगर हम एक मेन फॉर्म की बात करें, तो फॉर्म में हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स आते हैं, एक फॉर्म है, ठीक है। अब फॉर्म में हमारे पास क्या एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, उसमें आप लोग मेंशन करते हो ना कि क्या हमारा एक्शन है, क्या हमारा मेथड है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ये मेरा फॉर्म का अगर मैंने टैग यूज किया है, फॉर्म के अंदर मैं बताऊंगी कि इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट मेरा क्या आ जाएगा कि मेरा एक्शन क्या है, ठीक है। फिर दूसरा एट्रीब्यूट में क्या मेंशन करूंगी कि इधर का मेथड क्या है, ठीक है। ये जरूरी, ये दो चीजें तो है, ये आप लोग मेंशन करते ही हो। अब एक्शन क्या चीज होती है कि आपका कंट्रोल जो है वो कहाँ का है, कहाँ पर आपका जो है इस फॉर्म का डेटा शुरू होगा। आप लोगों का एक्शन अगर एम्प्टी होगा, तो फिर क्या होगा कि आपका जो भी डेटा है वो इसी फॉर्म के ऊपर
शो होगा। मींस कि आप लोगों का जो कंट्रोल है वो वापस कहाँ पर आएगा, इस फॉर्म के बाद एक्शन जो है आपके पास वो इसी पेज के ऊपर कंट्रोल आएगा। लेकिन अगर आप लोग एक्शन के अंदर कोई और स्पेसिफाई कर देते हो, पेज कोई मेंशन कर देते हो, जिस तरह से आप लोगों ने किया हुआ है एक्शन के अंदर, ये फॉर्म आप लोगों ने लगाया हुआ है पेज 1 पर, ठीक है, और आप पेज 2 यहाँ एक्शन में क्या कर देते हो, पेज 2.php लिख देते हो, तो अब क्या होगा, फॉर्म का जो भी आप लोगों ने कुछ इंसर्ट किया है, कोई चीज होगी, फिर क्या होगा, हमारा कंट्रोल कहाँ पर चला जाएगा, जो हमारा पेज 2 है वहां पर। अगर आपका कुछ रिस्पॉन्स में भी आना हो तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा कहाँ पर शो होगा, जहां पर हमारा एक्शन मेंशन है, उस सेम पेज पर नहीं आएगा, बल्कि हमारा जो दूसरा पेज है वहां पर हमारा कंट्रोल चला जाएगा। अब अगर हम बात करें मेथड की, तो मेथड स्पेसिफाई करता है कि हम लोगों का जो डेटा है वो किस फॉर्म में जो है वो जाएगा। अब किस फॉर्म में बात आ जाती है, या तो वो यूआरएल में होगा, डिस्प्ले होगा सबके सामने, या फिर वो किस तरह से होगा, किसी हिडन फॉर्म में जाएगा। अब फॉर्म में जो है हमारे पास डेटा ही होता है ना, क्या है हमारे जो नेम्स हो गए हैं मे बी, या कोई पासवर्ड्स हो सकते हैं, या फिर कोई और ऑर्डर की इंफॉर्मेशन जिस तरह वो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम अगर फॉर्म के थ्रू कोई डेटा जो आगे ट्रांसफर करना चाहते हैं वो हम लोग किस वे में भेज रहे हैं हम बता देंगे। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा डिस्प्ले हो, जो चीज मैं भेज रही हूँ वो मेरा यूआरएल में डिस्प्ले हो, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी, गेट का मेथड यूज करूंगी। और अगर जो है मैं चाहती हूँ कि जो डेटा मैं भेज रही हूँ वो एक हिडन फॉर्म में जाए, HTTP पोस्ट के थ्रू जाए, तो वो फिर किस तरह मैं भेजूंगी, पोस्ट वाला मेथड यूज करके भेजूंगी। अब गेट का मेथड जो है वो कहाँ पर अब क्योंकि देखो ना, जब गेट का मेथड यूज कर रहे हो तो हमारे पास सब कुछ क्या हो रहा है, एक यूआरएल जो है उसके अंदर शो हो रहा है, जो डेटा आप भेज रहे हो सारा का सारा डेटा क्या हो रहा है हमारे पास एक यूआरएल जो है उसमें चला जाएगा। अब यूआरएल जो है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप बुक मार्क्स जो है, बुक मार्क्स क्या करते हो, वो जो आपका यूआरएल बनता है उसके थ्रू ही होते हैं ना बुक मार्क्स, तो आप क्या करते हो उसको इजीली बुक मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर आप पोस्ट यूज करोगे तो उसके थ्रू बुक मार्क नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो शो ही नहीं हो रहा। लेकिन अब जो मेरे पास कोई भी डेटा सेंसिटिव है वो कभी भी मैं ऐसे नहीं करूंगी कि वो सबको शो हो, वो सारा डेटा मैं हिडन फॉर्म में ही भेजूंगी। तो इसलिए आप लोग क्या करते हो, पोस्ट वहां पर यूज करते हो जब आपका डेटा बहुत सेंसिटिव होता है, सिर्फ पासवर्ड इन्फॉर्मेशन होगी, लॉगिन इन्फॉर्मेशन होगी, तो ऐसी चीजें जो आपके सेंसिटिव डेटा है वो पोस्ट के थ्रू आप लोग सेंड कर देंगे। अब ये दोनों जो है ये हमारे पास क्या है, एरेज बनती हैं। ये ऐसी एरे बनेगी जो कि हम इसको कहीं पर भी यूज कर लेंगे, पहली चीज ये। दूसरा ये कि अब जो हमारी वैल्यूज होंगी ना वो इस एरे में ऐसे स्टोर हो जाएंगी, यानी हर कंट्रोल की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी हमारे पास, वहां पर इस पोस्ट के ये जो गेट है इस एरे में हमारे पास स्टोर होती जाएगी। उसी तरह पोस्ट है तो पोस्ट की भी एक एरे बनेगी, यानी जब अगर मैंने किसी फॉर्म में ये मेथड यूज किया है तो फिर क्या होगा, इस फॉर्म में जितनी भी मैंने इनपुट फील्ड जो है, इनपुट फील्ड्स की वैल्यू जो है वो सारी कहाँ पर चली जाएंगी, इस एरे के जो भी इंडेक्सेस है उसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। उस इंडेक्स पे वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी और फिर आगे जो इस पे एक्शन परफॉर्म किया जाएगा वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आती है हमारे पास एक और एट्रीब्यूट भी। वो एट्रीब्यूट क्या काम करता है, आकर मुझे बताए, मैं अगर एंड टाइप, ये बताता है कि आपने किस टाइप की इनकोडिंग स्कीम जो है उसको यूज करना है। ठीक है, मतलब आप लोग चाहते हो कि आपकी जो भी यहाँ पर आपने डेटा अपने फॉर्म के अंदर दिया हुआ है वो किसी तरह से एनकोड हो जाए, किस जो हमारे हमने यहाँ पर चीजें यूज की हैं उसमें वो कन्वर्ट हो जाए किसी और चीज में, कोई सिंबल है तो वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए, अगर हमारे पास स्पेसेस हैं तो वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, या फिर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो भी डेटा है उसमें से सारा कुछ एनकोड ना हो, कोई कोई पार्ट एनकोड हो जाए। या फिर तीसरा ये आता है कि मैं एनकोडिंग जो है वो इस तरह से नहीं देती, कोई चीज एनकोड नहीं कर रही लेकिन मैं अपना सारा जो फाइल्स है उनको अपलोड कराना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमारे पास एक तीसरी चीज आ जाती है, यानी हम 3 वैल्यूज एंड टाइम में जो है वो दे सकते हैं। जिस तरह से हम लोग मेथड में 2 वैल्यूज देते थे गेट या पोस्ट की, उसी तरह से जो एंड टाइप है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं
3 वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं जो मेनली हम लोग यूज करेंगे। वो अगर हमने कोई फाइल अपलोड करनी है और हमें तो हमारे कोड के लिए चाहिए कि हम लोगों ने फाइल अपलोड करनी है। जिस तरह अगर आप लोगों ने कुछ इंसर्ट करना है डेटा एडमिन पैनल से, तो वो प्रोडक्ट जो है वो दे रहा है, तो उसके साथ उसकी पिक्चर भी डालना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, एंक टाइप में वहां पर ऐसी एंक टाइप देगा जिसके थ्रू हम फाइल अपलोड कर सके। और वो कौन सी हमारे पास होती है, मल्टी पार्ट और स्लैश फॉर्म माइनस डेटा। ये वाली हमारे पास यूज होती है किसके लिए, जब हम लोगों ने कोई फाइल अपलोड करनी हो। अगर मैंने कोई फाइल अपलोड नहीं करनी तो फिर हमारे पास बाय डिफॉल्ट एंक टाइप की वैल्यू भी होती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एंक टाइप जिस तरह अगर आप लोग कुछ स्पेसिफाई ना करो एक्शन में, तो फिर क्या होता है हमारे पास बाय डिफॉल्ट करंट पेज पे चीज चली जाती है ना, कि जो करंट पेज है उसी के ऊपर ही हमारे कंट्रोल। तो एंक टाइप में हमारे पास क्या होती है, बाय डिफॉल्ट इसकी होती है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन आ जाता है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद आ जाता है एक्स माइनस ww माइनस माइनस URL, एक URL एनकोड। Encoded. ठीक है, ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है। अगर आप कुछ भी नहीं मेंशन करते तो बाय डिफॉल्ट यही चीज होती है। इसमें क्या है हमारे पास, जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं ना, उसमें वो और जो हमारी स्पेसेस होती हैं वो इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं दूसरी चीजों में। जिस तरह स्पेसेस है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कुछ कोई सिंबल होगा उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जिस तरह स्पेसेस प्लस में हो जाती हैं। इसी तरह से हमारे पास एक चीज जो है वो क्या हो रही है, किसी चीज में कन्वर्ट हो रही है, हमारे पास एनकोडिंग यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। अगर मैंने आपसे कहा कि हमने फाइल अपलोड करनी है तो उसके लिए क्या हम यूज करेंगे, मल्टी पार्ट। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, और फॉर्म माइनस डेटा, ये चीज ये आप लोग क्या करोगे, इमेज या कोई फाइल अपलोड करने के लिए यूज करोगे। और फिर थर्ड हमारे पास क्या होती है, जो कि मैंने कभी यूज नहीं की, मुझे नहीं पता किसी और ने यूज किया या नहीं की, लेकिन ये इसमें क्या है हमारे पास, ये वैसे नॉर्मली जो इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हमारे पास जो है ना वो सिंबल्स सिर्फ स्पेसेस वाला जो है वो सिंबल में कन्वर्ट होती है। लेकिन जो हमारे पास कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई ऐसी चीज होती है वो चीज जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रही। और बाकी ये जो इसका काम है ना, इसको बेसिकली कहा जाता है कि इसमें हमारे पास बहुत कम जो है इनकोडिंग हो रही है, तो इसलिए इसको यूज नहीं करना चाहिए। बेटर जो होते हैं वो हमारे पास दो ही होते हैं। अगर आप लोगों ने कोई फाइल देनी है तो आप ये कर लोगे, लेकिन जो बेस्ट, वैसे अगर फाइल आपका काम नहीं है तो फिर यही होता है, जिसको आप मेंशन कर भी दो या नहीं भी करो तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू यही वाली सेट होगी। ठीक है, ये तीनों जो वैल्यूज है किसकी है, एंड टाइप की है। अब 3 एट्रीब्यूट्स हम लोगों के फॉर्म के ये हो गए। सेकंड क्या होता है, बाद में आप लोग कोई लेबल लगा सकते हो, इनपुट की वैल्यू दे सकते हो। इनपुट के बाद आप लोग क्या करोगे, इनपुट में भी नेम दे सकते हो, उसके कंट्रोल का नेम कोई हो गया, या फिर आप फॉर्म का भी कोई नेम दे सकते हो। और उस नेम के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे, PHP में उस जो वैल्यू है वो गेट करोगे। यानी जो भी मेरे पास यहाँ पर कोई मैंने नेम दिया हुआ है, कोई फॉर्म का नेम दिया हुआ है, या जो मैंने इनपुट फील्ड्स यहाँ पर यूज की हैं उनका मैंने कोई नेम दिया हुआ है, तो वो जो नेम्स हैं उनको मैं क्या करूंगी, यूज करूंगी, और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, वैल्यू को फेच करूंगी। अब वो जो नेम्स होते हैं वो मैं कहाँ पर करूंगी, वो ये जो मैंने पोस्ट या गेट का मेथड यूज किया हुआ है, इन दोनों के लिए मैं क्या यूज करूंगी, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट होगा या फिर गेट होगा, ये चीज कर दूंगी। और इसकी ब्रैकेट में आके क्या लिख दूंगी, वो जो नेम होगा वो नेम कर दूंगी। तो इस तरीके से वो जो मेरे पास पूरी इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू जो है मैं उसको फेच कर सकूंगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आई है बात की, यहाँ तक सबको Yes, बात समझ आई है। yes, ma'am. अच्छा, हमारे पास नेम के अलावा इनपुट फील्ड में क्या चीज यूज होती है, एक इनपुट फील्ड है उसमें क्या क्या हम लिखते हैं, जी एक इनपुट फील्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, फॉर्म पढ़ा हुआ सबने, अच्छी तरह आता है या नहीं आता, HTML है ये।
डेप पढ़ी है क्या? मैम आईडी नेम। हम उसकी क्या दे देंगे? आईडी दे देंगे, उसका नेम दे सकते हैं। अच्छा, और उसके टाइप मैम दे सकते हैं। हम उसकी टाइप बताएंगे, ये किस टाइप का है। ठीक है, टाइप किस किस तरह की हो सकती है हम उसको बता सकते हैं। टेक्स्ट है, पासवर्ड है, फाइल है, ये चीजें हम मेंशन कर देंगे। और अगर मुझे फाइल अपलोड करनी है तो मैं उसके लिए टाइप स्पेसिफाई करूंगी कि ये मेरी क्या फाइल है, तो वो मेरे पास खुद से क्या आ जाएगा, वो एक बटन ब्राउज करने के लिए वो चीज आ जाएगी कि यहाँ पर क्लिक करो तो ये ब्राउज करना हम यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज मेरे पास उसको यूज करते हुए आ जाएगी। पासवर्ड का करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो स्टार स्टार वाली चीज जो है उस तरह से आ जाएगा। डॉट होता है या स्टार होता है, जब आप पासवर्ड एंटर करते हो वो चीज आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब फॉर्म जो है हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, हम लोग कहाँ कहाँ पर इसको यूज करें? आप लोगों ने वो फाइल देखी थी जो मैंने स्लाइड आपको सेंड की थी? मैंने स्लाइड अपलोड की थी गूगल क्लासरूम में, आप लोगों ने वो देखी थी? जी क्लास। नो मैम, मैं देखी। अच्छा ठीक है, अगर वो नहीं देखी तो फिर किसी ने थीम डाउनलोड नहीं किया? मैंने कहा था उसके अकॉर्डिंग जो आप लोग अपने पेजेस जो है वो देख लीजिएगा। किसी एक स्टूडेंट ने भी नहीं देखी? मैडम वो जिसके अंदर आपने बताया था कि एडमिन पैनल में क्या क्या होगा, जी फ्रंट हाँ पेजेस जी। कौन से होंगे? जी जी यस मैम वो देखी है। देखिए। अच्छा, अब मुझे बताएं कि वो आपने देखी है तो उसमें किस किस जगह पे मैं फॉर्म यूज कर सकती हूँ? आप अपने सामने वो खोल लें बेशक स्लाइड। मैम एडमिन पैनल में जहाँ लॉग इन लॉग आउट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और जहाँ पे यूजर ऐड करने हैं वहाँ पे, या वहां कोई और? फ्रंट एंड पे, इसमें से फ्रंट एंड की कुछ चीजें है ना और कुछ बैक एंड पे है। चलो ठीक है, उसको यस मैम। नहीं भी देखा तो इन्होंने अभी बताया, ये जो स्टूडेंट बता रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि कस्टमर के लिए यूज करें, प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब बाकी सबको भी तो पता है ना, ये तो छोटा सा बात थी, छोटी सी, कि मैंने किस किस चीज को इंसर्ट करना है डेटाबेस में, वहां पर मैं क्या यूज कर रही हूँ, फॉर्म यूज कर रही हूँ। तो हम क्या क्या एक इंसर्ट करेंगे? अगर एक वेबसाइट की बात करें, ई कॉमर्स की साइट, उसमें हमें क्या क्या चीजें जरूरत होती है इंसर्ट करने के लिए, डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए? जी, आप मत बताइएगा जिन्होंने अभी बताया है, कोई और स्टूडेंट बता दें। बुशरा बतूल आप बता दें। जी मैम नो आइडिया। अच्छा, देखो एक साइट में क्या क्या चीजें होती हैं जिनको आप इंसर्ट करते हो, इसका आइडिया नहीं है? मैम बटन्स और टेक्स्ट बॉक्सेस। नहीं नहीं, मेरा शायद क्वेश्चन ही आप लोगों को समझ आ रहा। मैं कह रही हूँ कि देखो, हम लोग एक साइट है, उसमें कुछ चीजें हैं ना जो डेटाबेस में जाके स्टोर होंगी, कोई कुछ तो होगा। वो क्या चीजें हैं जो डेटाबेस में स्टोर होंगी? कहाँ हमें जरूरत है फॉर्म लगाने की? मैम जहाँ पर ईमेल्स वगैरह को स्टोर करें। जी, कोई और स्टूडेंट, किसी को पता है तो आप लोग खुद ही बता दें अंदर से, अगर मैं नेम्स नहीं ले रही। मोहम्मद उस्मान उमर, आप बता दें। जी, मोहम्मद उस्मान उमर, रोल नंबर 33। क्लास में प्रेजेंट नहीं है मोहम्मद उस्मान उमर? जी, अबू बकर इफ्तिखार। मैम इसे हम मे बी जिस तरह फर्स्ट नेम वगैरह हमने जो बंदा है जो हमारा कस्टमर है उसका रिकॉर्ड कुछ सेव करवाने के लिए जो हमने डेटाबेस के अंदर काफ़ी चीज़ें सेव करवानी होती है, जिस तरह फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, उसकी ईमेल होगी, उसके परचेज रिकॉर्ड, इस तरह की चीज़ें।
हाँ जी, इतनी छोटी छोटी इजी सी चीजें हुई कि जहां भी मैं चाहती हूँ डेटाबेस में मेरा डेटा स्टोर हो, मैं वहां यूज करूंगी। देखो, अब आप रजिस्टर करते हो कहीं पर, ठीक है ना? आप रजिस्टर करते हो, क्या करते हो? अपना डेटा एंटर करते हो उसके अंदर, अपना देते हो कि मेरा फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो वहां पर क्या एक फॉर्म लगा हुआ है, वहां पर मेरी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो क्या है, मेरा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है डेटाबेस के अंदर। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, जब आप एक ऑर्डर जो है उसको करते हो, प्लेस करते हो, तो ऑर्डर क्या हो रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। ऑर्डर इंफॉर्मेशन जो है वो इंसर्ट हो रही है कहाँ पर, डेटाबेस में मेरी सारी जा रही है। यहाँ पर हो सकता है। फिर क्या है, जिस तरह उन्होंने बताया कि आप एक प्रोडक्ट जो है उसको, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है आप लिखते हो कि ये प्रोडक्ट है, इसका नेम ये लास्ट नेम, वहां पर हमारा फॉर्म यूज होगा। कैटेगरी को इंसर्ट करने के लिए वहां पर हमारा यूज होगा। यानी जहां पर भी इंसर्शन, कुछ जो कोई इंफॉर्मेशन जो है हम स्टोर कराना चाह रहे हैं डेटाबेस में, वहां पर हम लिख देंगे। ठीक है। और उसी तरह से अगर मैं कुछ डिस्प्ले कराना चाहती हूँ तो मैं वहां पर क्या चीज यूज करूंगी, या तो मैं कोई टेबल लगा दूंगी, ठीक है, या फिर मैं क्या करूंगी, कोई लिस्ट लगा दूंगी। मुझे लिस्ट में चाहिए, मुझे टेबल में चाहिए, वो क्या है, मेरा डिजाइन होगा या मेरी लुक एंड फील, मैं किस वे में उस चीज को दिखाना चाहती हूँ, वो उस तरह से आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को वो सारे जो हम लोगों ने पढ़े हैं मेथड रूम में साथ साथ रन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जैम्प ओपन कर लो आप लोगों ने अपना, अगर साथ साथ करना है तो जैम्प अपना ओपन कर लें। जी नजर आ रहा है सबको? एक्सक्यूज मी मैम, बाकी का बाद में कर लें, जुम्मे का टाइम हो गया। वो तो 1:15 पे कहा था ना सबको, मैंने कहा था छोड़ दूंगी 15 तक। मैम 1:30 तक फिर नहीं बंदा पहुंच सकता। चलें ठीक है हाँ, फिर। इसके लिए काफी नहीं, असल में अभी ये रन भी तो, चलें ठीक है, जिसने अभी ये देखना है ना, ये मैथड मैं रन कर रही हूँ, वो अभी देख लें, फिर बाकी रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। और फिर आप लोग अपने उनसे बात कर लें, क्या नाम है वो जो है टीचर, जो टाइम टेबल हैंडल करते हैं, फिर क्लास की टाइमिंग चेंज करा लें। मैम ओके मैम। 10:40 वाले स्लॉट में आपकी टाइमिंग है तो आप उसमें ले लिया करें। लेकिन उस टाइम दूसरी क्लासेस भी तो होती है ना, किसी और आप लोगों की क्लास नहीं है उस टाइम? नो मैम। ठीक है, चलिए। मुझे आप लोगों ने कहा था लेकिन फिर बाद में किसी ने मेंशन नहीं किया। जीआर का मैसेज मैंने लेट देखा था, उन्होंने पूछा हुआ था मुझसे। तो अगर ऐसे हो तो मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया करें कि इस टाइम क्लास लेनी है, क्योंकि एट अ टाइम जो है कभी मैं नहीं भी देखती मोबाइल, तो फिर मुझे नहीं आइडिया होता कि आप लोगों ने क्या मैसेज किया। आपकी ना क्लास मुझे भी 10:40 में ही है। हाँ जी, वो स्लॉट तो मैंने वो लास्ट टाइम देखी थी। तो अगर ऐसे हो ना, मुझे एक दिन पहले फिर मेंशन कर दिया करें कि इस टाइम आपकी क्लास है। ठीक है जी यार, आप मुझे बता दिया करें। यस यार। ठीक अच्छा, है। ये स्क्रीन, ये कोड वाली स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ, ये स्लाइड्स ही है? नो मैम, स्लाइड्स स्लाइड्स ही हैं। जी आप। यस मैम, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, मैं टाइप कर रही हूँ साथ साथ, और मुझे लगा कि आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, ये एक पीएचपी की फाइल को मैंने सेव की थी रैंडमली। ठीक है, उसके अंदर अभी मैंने क्या किया, आकर डॉट पीएचपी करोगे तो डॉट पीएचपी की फाइल बन जाती है। और इसको स्टोर कहाँ पे करना है, जैम में htdocs में जाके मैंने सेव किया हुआ था। उसमें आके मैंने अभी क्या किया, पीएचपी का टैग यूज किया, एक एरे बनी हुई है। अब इसमें मैं वो लगा रही हूँ केस वाला। ठीक है, ये इसको बेशक रिमूव कर दें, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि हम लोग एक वेरिएबल को स्टोर वो सेव करेंगे, सॉरी एक हमने इंडेक्स को प्रिंट कराना है, तो वो इस तरीके से होगा। दूसरा क्या है, प्रिंट आर के अंदर जाकर ये वाली मैंने अपर केस वाली चीज जो है, या लोअर केस जिसमें मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ, वो आकर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मैं किस चीज में इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, वो वाली चीज मैं लिखूंगी एरे इसको चेंज, इसको की केस ये आ गया, इसकी पेरेंथेसिस आ जाएंगी। पेरेंथेसिस के अंदर आकर मैं क्या मेंशन करूंगी, एक मिनट, जाने से पहले अटेंडेंस ले वो चले तो नहीं स्टूडेंट?
जिन्होंने अभी जुम्मा की बात की थी, आप क्लास में हो, चले गए हो? मैम मैं वेरीफाई कर रहा था अपनी एड्रेस का, जी जी, रोल नंबर 2। हाँ जी, एक मिनट। GR या CR कौन क्लास में है? स्क्रीनशॉट ले लें एक दफा पार्टिसिपेंट्स का, मुझे भी सेंड कर दीजिएगा। क्लास में प्रेजेंट है ना CR या GR? यस मैम, ले रही हूँ। हाँ जी, ले लें, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या चीज अभी मैंने आपको बताई थी, क्या क्या चीजें देंगे हम इसके अंदर? क्या पास करूंगी मैं इसमें? मेथड में क्या पास करेंगे? कौन सी चीजें पास करनी थी? पोस्ट एंड गेट वाला फंक्शन जो था, मेथड था। नहीं 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 नहीं, ये वाला, ये मैं बता, वो ऊपर से सारे जो फंक्शन नहीं अभी हमने पढ़े थे, मैम एरे 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 पास करेंगे इसमें। हम इसमें पहले क्या चीज पास करेंगे अपनी, बताएंगे कि एरे किस एरे को मैं करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करती एरे हूँ, का नेम में 16 दे दे, आगे फिर क्या करूंगी? मैम जिसमें कन्वर्ट करना है अपर या लोअर। हाँ, जिसमें कन्वर्ट करना है तो वो मैं कर दूंगी। अब अगर मैंने अपर में कन्वर्ट करना है तो मैं केस अंडरस्कोर अपर यूज करूंगी, अगर मैंने लोअर में करना है तो मैं क्या करूंगी, केस अंडरस्कोर लोअर यूज कर दूंगी, ठीक है। अगर अब मैंने करना है केस अंडरस्कोर अपर, अब इससे क्या होगा, मेरे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, जो चीज मैंने ये यहाँ पर किया, ये मेरे ये जो एज और ये मेरे स्मॉल में लिखा हुआ था ना सारा कुछ, तो अब ये किस में आ जाएगा, मेरे पास अपर केस में आ जाएगा। इस चीज को करेंगे तो इस चीज से क्या होगा, ये जो इको की स्टेटमेंट मैंने लिखी है इससे क्या होगा, जी मैम ये एज को मतलब प्रिंट कर देगा। हाँ, जो मेरे पास कौन सा इंडेक्स है, एज वाला इंडेक्स है, उसको Age। क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अपना जो भी ब्राउजर है उस ब्राउजर में जाएंगे, लोकल होस्ट के साथ अपना उसका नेम लिखेंगे, जो चीज जो भी मैं अपना नेम देना चाहती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं अपनी वो चीज मेंशन कर दूंगी। जी, सबको नजर आ रहा है? जी।